Hello everyone, welcome to my channel. My name is Smita. 28 May is a Women's Menstrual Hygiene Day. I'm supporting Amasik Satya, who is doing an awareness of menstrual hygiene. Before I talk about menstrual hygiene, story share करना चाहती हूँ. A story about a woman, a story about her periods. एक periods की कहानी. ये मेरी कहानी है. I was in 7th standard. जब मैं 7th standard में थी, मैं स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आने के पहले 1 घंटे की मेरी ट्यूशन होती थी. सो उस ट्यूशन में हमें 45 मिनट्स का ट्यूशन होता था एंड देन लास्ट के 15-20 मिनट्स क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स होते थे. सो ड्यूरिंग दैट राउंड टीचर विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू लाइक आंसर. सो बेस्ड ऑन दी 45 मिनट्स जो आपने सीखा. आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर दोज क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. सो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैं स्कूल से ट्यूशन गई एंड लास्ट के 15 मिनट्स में जो मैम ने क्वेश्चन पूछा टीचर ने, सो आई स्टूड अप एंड आई गेव द आंसर. आई गेव द आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली. मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर किया क्योंकि आई वॉज लाइक वेरी मच श्योर अबाउट माई आंसर. बट हुआ क्या, एक लड़के ने मुझे देख के ही स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लग गया मुझे देख के. और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई स्टार्टिंग में एंड देन मैंने सॉ पूरा क्लास मुझे स्टेयर कर रहा है. और वो इसलिए क्योंकि मेरे स्कर्ट के बैक साइड में एक रेड कलर का स्ट्रेन था और वो स्टेन रेड कलर का ऑफकोर्स पीरियड्स का था. और तब मुझे नहीं पता था कि आई एम ब्लीडिंग. सो मैंने टीचर को देखा और टीचर ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि स्मिता यू गो होम. बस इतना ही कहा. मैं इतनी एम्बैरेस हो गई, मैं नर्वस हो गई कि मैं वहाँ से जो भागी सीधा अपने घर गई, अपनी मम्मी को बताया. अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे तो गेस्ट के सामने मैं कुछ बोली नहीं. मैं अंदर गई. बेडरूम में जाने के बाद मम्मी ने मुझे एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया और मुझे कहा कि जाके नहा ले, नहा धो के ये क्लॉथ नीचे पहन लेना और बस आराम करना. और कुछ नहीं कहा और इतना ही कहा कि बस ये नॉर्मल है, टेंशन मत ले. और एंड देन शी लेफ्ट क्योंकि उनको सर्व करना था अपने गेस्ट को. पर मैं इतनी कंफ्यूज स्टेट में थी. मुझे लगा कि यार क्या हो गया, ये मेरे नीचे से ऐसा ब्लीड क्यों हो रहा है. कुछ नहीं पता था, इंपॉर्टेंस नहीं पता थे, अवेयरनेस नहीं थी. सो मैंने जैसे मम्मी ने कहा वैसे हर चीज़ की और मैं फिर रोते रोते ही सो गई बेड पर. सोने के बाद जब मैं उठी तो मम्मी ने मुझे फिर समझाया दोबारा कि ये बहुत कॉमन है, ये हर लड़की को होता रहता है. इसी आफ्टर दैट मुझे वो चीज़ पता चल गई. मैंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. माई क्वेश्चन टू यू इज़, क्या आपको नहीं लगता कि उस लड़की को या मुझे या किसी भी लड़की को ये चीज़ पीरियड्स चालू होने के पहले पता होनी चाहिए? आई मीन उसको पीरियड्स चालू होने के बाद क्यों बताया गया? अगर उसको पहले पता होता तो वो मेंटली एंड फिज़िकली अपने आप को रेडी रखती. वो इतना एम्बैरेसमेंट उसको झेलना नहीं पड़ता. उसको इतना बुरा नहीं लगता उस सिचुएशन को हैंडल करने में. शी कुड हैव फेस दैट सिचुएशन ईजीली. पर जस्ट बिकॉज कि अनअवेयरनेस था इसलिए वो लड़की उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई. वो एम्बैरेसमेंट थ्रू आउट लाइफ और वो जो मेमोरीज रहती है वो थ्रू आउट लाइफ अपने साथ रहती है. आई हैव शेयर दिस स्टोरी विद ऑलमोस्ट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद एवरी वन ऑफ यू क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसी एम्बैरेसमेंट किसी और के साथ ना हो. सो इसलिए लड़कियों को पता होना ज़रूरी है बिफोर हैंड कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल ना भी कोई चीज़ होती है एंड दिस इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग्स. इवन फॉर दैट मैटर वो जो लड़का था उसे भी ये चीज़ पता होनी चाहिए थी. उसके पेरेंट्स ने उसको समझाना चाहिए था कि उसके घर में भी उसकी बहन, मम्मी, चाची, मामी, काकी लेडीज़ होंगी. सबको होता है, हर महीने होता है, कोई भी इससे अलग नहीं है. एंड दिस इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग फॉर एवरी वुमन व्हाट गॉड हैज़ गिवन. सो अगर आप इन टर्म्स में अगर अपने बच्चों को समझाओगे तो डेफिनेटली वो समझेंगे. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपके घर में बच्चे हो, लड़का लड़की, अगर आपको पता चले कि हाँ एट दिस एज नाउ ही कैन अंडरस्टैंड, ही और शी कैन अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ उनको समझाओ. और हमें पता नहीं होता कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना ये सब चीज़ों में. उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती है बट जस्ट बिकॉज कि वो घर से नहीं आती है, पेरेंट्स के थ्रू नहीं आती है, तो वो झिझकते हैं बात करने में, शेयर करने में. सो जस्ट टॉक अबाउट इट, इट्स ओके. 2 things which I want to mention here. One thing, my family is educated, but when it comes to a menstrual cycle, it's not about educated and non-educated. It is just about awareness. चाहे आप एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है अपने बच्चों को देना. सो प्लीज़ do make an awareness to your kids. Just tell your kids about the period so that they'll start respecting it, they'll start accepting it. और वो लड़का या वो बंदा उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएगा ताकि वो उसको सपोर्ट करेगा, वो उस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझेगा.
So awareness is very important for a woman and for a girl. The awareness is important because they can mentally and physically be ready to take it. सेकेंड थिंग अगर आपने नोटिस की होगी कि जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे, माई मॉम हैड गिवन मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा दिया था, रेड कलर का ही था, बिकॉज रेड के ऊपर रेड दिखता नहीं है. सो आई डोंट नो what that logic is, but yeah, it was that logic. रेड के ऊपर रेड दिखता नहीं है, so she gave me a piece of cloth which was of red color. तो my family is a well-to-do family and definitely they could have easily afford sanitary napkins those days. But did they buy anything for me? No. Do you know why? It's not because they wanted to save money. It's all because they were not knowing it. उनको पता ही नहीं था कि सैनिटरी पैड्स नाम की कोई चीज़ होती है. When I bought a sanitary pads after I think मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल यूज़ किए. Just then you start talking with your friends and colleagues and everyone, like not colleagues, sorry, when you're with your friends in schools, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है ओके तू क्या यूज़ कर रही है, तू क्या यूज़ कर रही है, एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग एंड देन यू स्टार्ट सीइंग ईच अदर्स. तो पता चल जाता है कि देन आई स्टार्टेड वेयरिंग और यूजिंग दैट सैनिटरी पैड्स. एंड जब मैं वो घर लेके आई थी तो मैं मॉम वाज लाइक ऐसा भी होता है, अरे वाह हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था. यही प्रॉब्लम है, उनके टाइम में ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा होता है. आज के डेट में सैनिटरी पैड्स तो होते ही है, बट मेंस्ट्रुअल कप्स आ गए हैं, पता नहीं और क्या क्या आ गए हैं जो शायद से इंडिया में अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं है. टैम्पॉन्स है जो यूएस में या बाहर किधर भी जाओ इट्स ईजिली अवेलेबल. सो येस, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. अवेयरनेस होगा तो आप कोई भी चीज़ ढूंढ लोगे लाइफ में, ट्रस्ट मी. और अफोर्ड की बात सिर्फ एक चीज़ नहीं थी और वो था अवेयरनेस. सो फॉर मी अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So that's why I'm supporting Masik Satya. We need to make people aware of two things: menstrual hygiene and periods. So in my next video, I'm going to talk to you about menstrual hygiene management. Thank you so much for watching me, guys. All right, bye.